मैं यहाँ बैठा है, वरना रात को 1 बजे 2 बजे अंधेरा होता है, सारी दुकानें बंद होती है, सारे मकान बंद होते हैं, सब अपने अपने घर में होते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं भी ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद रात के 1 या 2 बजे होंगे पूरे मदीने में, बोलो पूरे मदीने में सारी मार्केटें बंद, सारी दुकानें, और हमारे नबी घर में आए। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी घर में दरवाजा खटखटाया, हमारी माँ हज़रत आयशा ने दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे नबी ने रोते रोते कहा, आयशा आयशा, अपनी बीवी को कहा, आयशा बहुत भूख लगी है, रात का सन्नाटा छाया है, आयशा बहुत भूख लगी है, अफील बैठी शहीद घर में कुछ है, बोलो घर में। हज़रत आयशा ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं, अब रात का सन्नाटा छाया हुआ है, घर में कुछ भी नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया, इंतज़िरी या आयशा, आयशा इंतजार करो, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं बाहर। आयशा सोचने लगी, बाहर कहां जा रहे हैं, किसका दरवाजा खोल रहा है भाई, किसका दरवाजा? सारी दुकानें बंद है, सारी मार्केट बंद है, सारे शॉप बंद है, तो ये मेरे नबी कहां जा रहे, रात को कहां जा रहे? हज़रत आयशा फरमाती, मेरे नबी ने कहा इंतजार करो, मैं बाहर जाता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, मेरे नबी तो बाहर बोलो चले गए, लेकिन हज़रत आयशा फरमाती, मैं घबराती कि रात को इतनी रात को किसके घर पर और क्या क्या ना मिलेगा। हज़रत आयशा फरमाती, मैं अपने घर के ऊपर छोटी खिड़की थी, उस खिड़की के पास गई और मैंने खिड़की में से देखा कि मेरे नबी कहां जा रहे। हज़रत आयशा फरमाती, कहीं नहीं गए, बोलो कहीं नहीं गए, बाहर मस्जिद थी वहां, अल्लाह क्या कर रहे हैं। अच्छा, रात को ये 2 रकात हमारे नबी पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज तो है नहीं, जोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, तो 2 रकात नफल पढ़ रहे हैं, बोलो 2 रकात नफल। अच्छा, 2 रकात नफल पढ़ी। हज़रत आयशा फरमाती, मैं खिड़की पर थी, मैंने देखा मेरे नबी ने 2 रकात पढ़ी, उसके बाद अल्लाह के सामने इतनी देर तक रोए, इतनी देर तक रोए। हज़रत आयशा फरमाती, जैसे उनकी दुआ खत्म हो गई तो मैं फौरन खिड़की से उतर गई और मैं ऐसे बैठ गई जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कहते फिर मेरे नबी ने दरवाजा खटखटाया, हज़रत आयशा फरमाती, मैंने दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे नबी ने पूछा, आयशा घर में कुछ है? हज़रत आयशा कहती, मैंने तो आपको पहले भी कहा घर में कुछ नहीं है, मुझे भी भूख लगी, आपको भी भूख लगी, लेकिन घर में कुछ नहीं। हमारे नबी फिर रोए और रोते रोते फरमाया, आयशा इंतजार करो, मैं बाहर जाता, इंतजार करो। मैं हज़रत आयशा फरमाती, फिर वही अल्लाह के रसूल बाहर गए, मैं फिर खिड़की पर गई, बोलो अल्लाह। कितनी रकातें हो गई? पहले 2, अभी हज़रत आयशा फरमाती 2 रकात के बाद फिर रोने लगे। जैसे दुआ खत्म हुआ, आयशा फरमाती, फिर मैं घर में बैठ गई, हमारे नबी ने दरवाजा खटखटाया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर हमारे नबी का वही सवाल, आयशा घर में कुछ है? हज़रत आयशा ने अपने सर पे हाथ रख कर, मेरे प्यारे नबी, आपको पहली मर्तबा कहा घर में कुछ नहीं, मैंने दूसरी मर्तबा कहा घर में कुछ नहीं, अभी भी मैं कहती हूँ घर में कुछ नहीं। हमारे नबी का आंसू टपके और कहने लगे, आयशा इंतजार कर, मेरा अल्लाह इंतजाम कराएगा, बोलो सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह इंतजाम करेगा, आयशा तू इंतजार कर। ये कहकर हमारे नबी फिर गए। हज़रत आयशा फरमाती, फिर मैं खिड़की पर, बोलो हमारे नबी अल्लाह। कितनी रकातें हो गई? हज़रत आयशा फरमाती, यहाँ 6 रकात पूरी हुई, सुनना बराबर, 6 रकात पूरी हुई। मेरे नबी हाथ उठाए दुआ के लिए। आयशा फरमाती, पीछे का दरवाजा कोई खटखटा रहा था, पीछे का दरवाजा कोई। हज़रत आयशा फरमाती, मैं घबरा गई कि आगे का दरवाजा तो मैं हूँ, पीछे दरवाजा कौन खटखटाता होगा। हज़रत आयशा फरमाती, अंधेरा अंधेरा था, मैं दरवाजे के पास गई, मैंने दरवाजा खोला और मैंने जोर से कहा, मन मेरे बाप के दरवाजे पर कौन है? दूर से आवाज आई, उस्मान, बोलो सुभान अल्लाह। कौन? हज़रत आयशा फरमाती, मैंने दरवाजा खोला तो खाना ही खाना रखा हुआ, पक्का हुआ खाना भी रखा हुआ है, कच्चा गल्ला भी रखा है, अनाज भी रखा है, बोरियों की बोरियां रखी है। हज़रत आयशा ने पूछा, मन मेरे बाप कौन है दरवाजे पर, और ऐसी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों है? तो वहां से फिर आवाज आई, मैं उस्मान हूं। अम्मा आयशा नाराज मत होना, मैं तो सोया था, मुझे ख्याल आया मेरे नबी को खाना मिला होगा कि नहीं मिला होगा, मेरे नबी के घर वालों को मिला होगा नहीं मिला होगा। देखो मेरे नबी आराम करते हो तो उनको डिस्टर्ब मत करना, लेकिन मेरा सलाम पहुंचा देना। और ये मैं पका हुआ खाना भी दरवाजे पर रखा और कच्चा खाना भी मैंने दरवाजे पर रखा, आज भी काम आ जाएगा, 2 4 5 रोज भी काम आ जाएगा, 1 हफ्ता भी काम आ जाएगा, लेकिन मेरे नबी को मेरा सलाम कहना और उठाना नहीं, सोए हो तो जगाना नहीं, मेरा सलाम कहना। ये कहकर हज़रत उस्मान, बोलो चले, अंधेरा था, कुछ नजर तो आता नहीं था। हज़रत आयशा ने सारा खाना अंदर लिया, यहाँ हमारे नबी की दुआ खत्म हुई। कितनी रकातें हुई थी? हमारे नबी आए, दरवाजा खटखटाया और फिर पूछा, घर में कुछ है? हज़रत आयशा ने कहा, जाओ, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी ने पूछा, कहां से? देखो ये खाना, देखो पूरा दस्तरखान भरा हुआ है। तो हमारे नबी ने पूछा, कहां से? कहा, उस्मान आए थे, आपको सलाम भी कहा है। अब बेचारे रोकर कहते थे कि शायद मेरे नबी को भूख लगी होगी, मेरे नबी के घर वालों को भूख लगी होगी। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। हज़रत उस्मान के लिए दुआ की, अब दस्तरखान बिछ गया, बोलो दस्तरखान। हज़रत आयशा बैठ गई, उनका हमारे प्यारे नबी को फरमाया, हाथ धो ले, आप भी बैठ जाए। हमारे नबी बैठे, बोलो हमारे नबी बैठे दस्तरखान पर। क्या फरमाया? आयशा इंतजार कर, मैं अभी आता हूं, ये बोलकर बाहर चले। हज़रत आयशा कहती, फिर मैं खिड़की पर, हमारे नबी बोलो अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई? फिर दुआ मांगी, बहुत फिर आए घर में। जब घर में आए और दस्तरखान पर कहा, चलो हाथ धो ले, हम दस्तरखान पर बैठे। अब हज़रत आयशा ने कहा, मेरे नबी, मैंने खिड़की से सब देखा, कब से मैं देख रही हूँ, आपने 2 रकात, फिर 2 रकात,
नबी ने फरमाया, जिस अल्लाह ने दिया क्या अल्लाह का शुक्र अदा न करके आओ, जिस अल्लाह ने मुझे दिया क्या वो अल्लाह का शुक्र अदा करके आओ। पहले 6 रकातों में मैंने खाना मांगा और मैंने सब्र का पैगाम दिया, फिर दूसरी आखिरी 2 रकात में मैंने शुक्र का पैगाम दिया। जिस अल्लाह ने दिया क्या तो अल्लाह का शुक्र अदा न करूं? मेरे प्यारों, मैं पूरे साबरा वालों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे नबी ने कितनी रकातें पढ़ी? साथ में बोले मुझे अच्छा लगेगा, कितनी रकातें पढ़ी? 8 रकातें। और वो फजर की, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, कौन सी नमाज थी? हमारे नबी को खाना खाना है तो कितनी रकातें अल्लाह के सामने पढ़ रहे हैं? और वो भी कौन सी? और हम फजर की फर्ज छोड़ते। हमारे नबी, अल्लाह की कसम बोलो, जिनसे बढ़कर कोई नबी, जिनसे बढ़कर कोई पैगंबर, खाना घर में खाने की जरूरत। अच्छा सच बताओ मेरे दोस्तों, अगर हमारे नबी आधी रात को घर के बाहर निकल जाए और ऐलान कर दे, अबू बकर खाना चाहिए, उमर खाना चाहिए, उस्मान खाना चाहिए, अली मेरे घर में खाना चाहिए, बताओ अल्लाह की कसम खाना आता कि नहीं आता? अरे पूरा घर भर जाता। ये लोग अपनी जान दे देते क्या घर का खाना लेकर नहीं आते? लेकिन हमारे नबी ने हज़रत अबू बकर से मांगा, नहीं बोलो मांगा, उमर से मांगा, हज़रत उस्मान से मांगा। मांगा तो किससे मांगा? पैदा करने वाले अल्लाह से मांगा। तो मेरे दोस्तों मांगते मांगते आपको 8 रकातें पढ़नी पड़ी। आज हम, और सच बताना मेरे दोस्तों, आज हम सब लोग परेशान हैं रोजी के मामले में, सब परेशान हैं। जो बेचारा लारी चलाता ना, लारी चलाता छोटा मोटा धंधा करता, वो भी कहता मौलाना की धंधा बराबर नहीं होता। जो कपड़े बर्तन की दुकान पर बैठा, वो भी कहता बराबर धंधा नहीं होता। जो बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाना आर्किटेक्ट होता, कॉन्ट्रैक्टर होता, वो भी कहता है कि अब हमारा धंधा बराबर नहीं। और सबकी ज़बान पर एक ही बात है, धंधा क्यों बराबर नहीं? हुकूमत का प्रॉब्लम। फिर क्या प्रॉब्लम? का नोटबंदी हो गई उसका प्रॉब्लम। फिर क्या प्रॉब्लम? जीएसटी लग गया उसका प्रॉब्लम। पूरा उम्मा साथ में बोले क्या हमारा अल्लाह ये हुकूमत का मोहताज? आवाज नहीं आ रही है? अल्लाह हुकूमत का मोहताज, अल्लाह नोटबंदी का मोहताज, अल्लाह जीएसटी का मोहताज, हमें रोजी देने वाला कौन? और वही अल्लाह से हम दूर हो गए, वही अल्लाह से हम लोग दूर हो गए तो रोजी कैसी? मेरे प्यारों, आज पहली बात जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है आप अब एक साथ में होकर कहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना, करने धरने वाला कौन? आज से पक्का इरादा, मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? एक बात बताऊं आपको, हम लोग मांगते नहीं अल्लाह से। बोलो हम लोग अल्लाह से मांगते हैं, वरना अल्लाह पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पेज नंबर 1, बोलो पारा नंबर 20, पेज नंबर, अल्लाह खुद फरमाते, इतने प्यार से फरमाते। अल्लाह ने फरमाया, अम्मै युजीबुल मुज़्तरा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा। रोजी का प्रॉब्लम भी हल कर लूंगा। अल्लाह फरमाते सारी मुसीबतें दूर करूंगा, तुझे जमीन में माल भी अता करूंगा, इज्जत भी अता करूंगा। लेकिन मेरे साबरा वाले साथ में बोले देने वाला कौन? साथ में बोलेंगे देने वाला कौन है? अल्लाह ही। अल्लाह से बढ़कर कोई माबूद? तो पहली बात कौन कौन पक्की करता? आज से ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही? बोलो ला इलाहा। पहली बात पक्की हो गई तो मैं दूसरी बात पर आऊं। मैंने कहा ना कितनी बातें आपके सामने करना है? 4, जिसमें पहली बात हो गई पूरा मजमा बोलेगा हम सबका पैदा करने वाला कौन? एक मर्तबा साथ से बोल दे, भाई आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन है? चलो एक साथ से कह दे, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैलि वन नहार लायातिन लिउलिल अलबाब। पूरा मजमा बोले ना, आसमानों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। जमीनों का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह ही। रात को दिन को रात में बदलने वाला कौन है? और फिर कहो ना, जिंदे को मुर्दा, फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन है? हमारा हिसाब किताब लेने वाला कौन है? जन्नत में पहुंचाने वाला कौन है? और जहन्नम में पटकने वाला कौन है? अल्लाह ही। बोलो ला इलाहा। चलो एक बात पक्की हो गई सबरा वाला, दूसरी बात पर आ जाओ। आपको देर तो नहीं हो रही? मेरे को मालूम नहीं कब से आप लोग बैठे होंगे, देर तो नहीं हो रही ना आपको? दूसरी बात बिल्कुल पक्की एकदम। नहीं मेरा साथ दोगे तो हाँ बोलो। मेरा खाना वाना सब हो गया आप लोगों का भी? मतलब आपको भी घर जाना, मेरे को भी जाना। कितनी देर मेरे को बोलना और कितनी देर बोलना? क्या आज मैं यहाँ कलकत्ता, कल मेरे को बिहार पहुंचना है, इसलिए मेरे को, मैं भी कमजोर आदमी भाई, दुआ करोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन अब दूसरी बात में आ रहा हूँ ना, कोई खामोश नहीं रहेगा, पूरा मजमा एक साथ में मेरा साथ देगा। दोगे ना साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? पहली बात पहले पक्की कर लो, ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही? ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। चलो मैं अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफतें लूंगा, आप क्या बोलोगे?
इल्लल्लाह। आप क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। फिर बोलो, क्या बोलोगे? इल्लल्लाह। करने धरने वाला कौन? शुरू करे। ला माबूदा इल्लल्लाह। बोलो, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मसजूदा इल्लल्लाह, ला रज़्ज़ाक़ा इल्लल्लाह, ला मालिका इल्लल्लाह, ला कुद्दूसा इल्लल्लाह, ला सलाता इल्लल्लाह, ला मुमिना इल्लल्लाह, ला मुमिना इल्लल्लाह, ला अज़ीज़ा इल्लल्लाह, ला जब्बारा इल्लल्लाह। बोलो ला आवाज नहीं आ रही है। ला हकीमा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? चलो अब दूसरी बात पर आ रहा हूँ, सब मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? बिल्कुल पक्की बात है, इसमें बिल्कुल नाराज होने की जरूरत। आप लोग नाराज तो नहीं ना? आपको देर होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं करनी? कुछ नहीं है? शादी हुई तुम्हारी? शादी हुई? बहुत हिम्मत वाले हो। पूरा मजमा साथ देगा ना इंशाअल्लाह? एक पूरे यकीन के साथ बोलो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो, करने धरने वाला कौन? ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि बीवी का मिजाज बहुत गर्म है। देखो हंसने लगे मतलब है बोले जब देखो जब जब देखो जब लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं होता भाई? यानी हाँ बोलो ना, होता कि नहीं होता? मैं जानता हूँ ये औरत का दिमाग बहुत गर्म है। बहुत जोर से बोला। औरत का दिमाग बहुत गर्म, लेकिन एक बात बताओ, आप बुरा नहीं मानना, औरत का दिमाग गर्म बाद में होता है, हमारी आंखें पहले बहुत गर्म होती है। सही कह रहा हूँ गलत? और मालूम है एक सही वाक्य सुना था, भले आप सही है लेकिन वाक्य बिल्कुल सही है ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। तो हमारे यहाँ पे ना एक बहुत हमारा प्यारा दोस्त अशरफुल भाई, बहुत प्यारा दोस्त, उसका बड़ा कारोबार। बोलो अल्लाह बरकत देवे। बोलो आमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत देवे। बड़ा कारोबार उनका। वो क्या हुआ मालूम? वो जब उनको पूरे साल का हिसाब किताब करना हो ना भाई, सुन ले ना आप लोग, बहुत बड़ा उनका कारोबार, लेकिन जब साल भर का उनको हिसाब किताब करना हो ना तो वो हिसाब किताब अपने घर में लाकर करे। वो क्या करता? अपने ऑफिस से कंप्यूटर भी लेके आता, लैपटॉप भी लेके आता, कैलकुलेटर भी लेके आता और अपना मोबाइल भी लेकर आता, अपना जो अकाउंटेंट है उसको भी साथ में बिठाता और वो मतलब हिसाब किताब साथ में। अब एक मरतबा साल में एक मरतबा ऐसा घर में करता। अब वो घर में कंप्यूटर लेकर आया, लैपटॉप लेकर आया, सब लेकर आया, सुनना बराबर, सब चीज लेकर आ गया। अब लाने के बाद उसने हिसाब किताब शुरू कर दिया। इतने में तो घर में आएगा कौन? अरे बीवी आई और कौन? बोलो ना, बीवी आई। क्या कहने लगी? क्या करते हो? आज बोला 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 आज बिल्कुल बात नहीं करनी। मैं हिसाब कर रहा हूँ साल भर का, टैक्स का मामला, इनकम टैक्स का मामला, सेल टैक्स का मामला, वो बेचने का मामला, खरीदने का मामला, बहुत ज्यादा टेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे से बात। बोलो बीवी को क्या कर मेरे से बात? लेकिन बीवी भी यही की होगी, साबरा आबरा की होगी। क्या बोली मालूम है? मेरे को कोई बात नहीं करना, खाली इतना बताओ आप मुझे कितना प्यार करते हो। बीवी पूछ रही आप मुझे कितना? अब ये तो बेचारा थका हुआ था। बहुत करता जा तू चाय बना, कॉफी बना, बहुत प्यार करता। और बीवी साबरा की समझा, मेरे को समझाओ कितना प्यार करते हो। उसने गुस्से में कहा जितना लैला मजनू ने प्यार किया ना उससे ज्यादा अपना प्यार। लेकिन फिर भी बीवी मानी। बीवी मानी नहीं, मेरे को बताओ ना कितना। मोबाइल देखो, उसके पास मोबाइल था, मोबाइल उठाया, ये क्या है? क्या पूछा? बोला आप लोग भी बोलो क्या है? उसने कहा ये मोबाइल मैं हूँ, अंदर की जो सिम है ना, सिम वो तू है, अंदर जो चिप होती है ना सिम, बोला वो। और इतने अच्छे से बोला कि मोबाइल खाली मोबाइल होगा तो कोई काम का नहीं, और सिर्फ सिम लेके कोई आदमी खड़ा हुए तो भी काम का नहीं। तो कहा मैं मोबाइल, तू अंदर की सिम, मैं अकेला तो कोई काम का नहीं, तू अकेली तो कोई काम की नहीं। जैसे मोबाइल और सिम मिलता है तो काम आगे बढ़ता है, इसी तरह हमारी भी मोहब्बत है। मैं तेरे बगैर अधूरा और तू मेरे बगैर। भाई बात तो सही बोला। बीवी इतनी खुश हो गई, साबरा कितनी खुश हो गई, खुश होकर बोलने लगी आज मेरे को समझ में आया मेरा हस्बैंड कितनी मोहब्बत करता, ये मोबाइल और मैं अंदर की। बोलो ना, ये मोबाइल मैं अंदर की। बीवी बेचारी खुश हो गई, अंदर गया, मेरा शोहर मेरे से बहुत मोहब्बत करता, वो मोबाइल बन गया, मेरे को सिम बनाया। जब वो अंदर किचन में गई, ये अपने अकाउंटेंट को बोलता है पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता। देखो देखो कैसे समझ रहे हैं, सबको सिम याद आ रही है। ये मैंने आपका मूड फ्रेश कर दिया थोड़ा, लेकिन सब साथ में मेरा साथ दोगे? बोलो दोगे नहीं इंशाअल्लाह? बोलो पहली बात हो गई, बोलो ला इलाहा। अभी भी पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, बोलो ला इलाहा। चलो दूसरी बात पर पूरा मजमा एक साथ में आ जाओ और एक आवाज में बोले मुस्तफा का दामन। नहीं दूसरी बात बहुत के अंदाज में बोला, मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन, मोहम्मद का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफी
कि हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी पूरा मुसलमान नहीं बोलेगा, नहीं है। क्या बोलेगा? साथ में बोलो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना अल्लाह की कसम कोई पैगंबर है, हमारे रसूल से बढ़कर बोलो ना कोई रसूल है। भाई पूरा मजमा मेरा साथ देगा, सुभान अल्लाह बोलोगे ना, और जो मैं बोलूं साथ में बोलो, सब बोलेंगे, नबी की मोहब्बत जिंदा होगी। अच्छा, हमारे नबी से मोहब्बत करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक बात आपको बताऊं, आपने कभी शायद नहीं सुना होगा, ये फिर वापस हम आ रहे इसी बात पर, लेकिन पहले एक बात सुन लो, सब लोग सुने, बहुत ही कीमती बात है, बहुत से लोगों ने सुना नहीं होगा। मदीने में, बोलो कहाँ पे, रात को ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अच्छा, हमारे नबी रास्ते में, सहाबा किराम के साथ में, और अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। भाई ऐसा आजकल होता है कि नहीं होता? इसलिए हम कितने लोग स्वेटर पहन के बैठे, क्योंकि मदीने में क्या होता था उस जमाने में कि रात का वक्त है, अचानक हवा चलने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे चल गए, सहाबा किराम का मजमा भी है, साथ में बोलो मदीने में ठंडी हवा, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। अब जितने सहाबा किराम थे, जितने सहाबा किराम सबने चादर पहनी थी, तो सबने अपनी चादर को बांधना शुरू कर दिया। भाई उस जमाने में बटन नहीं होते थे, उन्होंने अपनी चादर को लिया और घाट बांधना शुरू कर दी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो सबने अपनी चादर को बांधा। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोलो सुभान अल्लाह, अपनी मुबारक चादर को खोल दिया, बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर आए, आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल आप चादर खोल रहे हैं, आपका सीना मुबारक खुल रहा है, हालांकि ठंडी ठंडी हवा है, बुखार आ जाएगा और पानी भी आ रहा है, हम लोगों ने जैसे चादर को लपेट लिया, आप भी चादर लपेटे। हमारे नबी ने हजरत अबू बकर को देखा, घर का चादर खोल दो और सबको कह दो कि चादर खोल दे, मदीने की हवा भी लगने दो और मदीने का पानी भी लगने दो, बोलो सुभान अल्लाह। और सारे सहाबा किराम ने चादर खोली, लेकिन सारे सहाबा को ताज्जुब हुआ कि जब हवा चले तो अपना कपड़ा लपेटना चाहिए, जब बारिश हो तो अपना कपड़ा समेटना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल ने साथ साथ कपड़ा खोल दिया और हमको भी कहा कि कपड़ा खोलो, अपना सीना खोलो, मदीने की हवा भी आने दो और मदीने का पानी भी आने दो। सारे सहाबा किराम बहुत ताज्जुब करने लगे। तो हमारे नबी ने सारे सहाबा को देखा और कहा अतताज्जबूना मिन अमरी अल्लाह, आप लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा है। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल ठंडी हवा चले, पानी आए तो कपड़ा बंद करना चाहिए, कपड़ा खोलना नहीं चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर बगैर मांगे मदीने की हवा तुम्हारे बदन को लगे, बगैर मांगे मदीने का पानी तुम्हारे बदन को लगे, जिसके बदन को मदीने की हवा छू गई और जिसके बदन को मदीने का पानी छू गया, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम जहन्नम का दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी उसके करीब नहीं आएगा। जब मदीने का इतना ऊंचा मकाम है तो मदीने वाले का कितना ऊंचा मकाम होगा, बोलो बोलो। जब मदीने का इतना ऊंचा मकाम है तो मदीने वाले का कितना ऊंचा मकाम होगा। तो एक साथ में बोलो मुस्तफा का दामन, मैंने बोला ना मुस्तफा का दामन। किसी वाले ने कितना अच्छा कहा, हम हैं बीमार मदीना, साथ में हम हैं बीमार मदीना। नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो साथ में करो ना, बहुत आसान है, बोलो ना हम हैं बीमार मदीना की दवा मांगी है, हम हैं बीमार मदीना ये दवा मांगी है, गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है, गुंबद खजरा के दामन की हवा मांगी है, जिंदगी मांगी किसी ने मांगी जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने मांगी जन्नत, हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है, हम गुलामों ने मुस्तफा की अदा मांगी है। तो साथ में बोला मुस्तफा का दामन और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। अब सारा मजमा मेरा साथ देगा, साथ में बोलो हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। सब साथ देना, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा जो मैं बोलूं साथ में बोलो हमारा नबी, बोलो हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारा नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाए। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी है? नहीं, मेरा साथ दोगे नहीं इंशाअल्लाह। सिर्फ एक जुमला सुनो, बहुत प्यारा जुमला, हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर हमारे नबी तीसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, अपनी ज़बान से बोले, हमारे नबी इशारा करते गए, इशारा करते गए, इशारा करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। और एक बात अजीब बताऊं, हमारे नबी की शान, हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले, हर पत्थर हर दरख्त
आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। बोलो भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक बात आपको बताऊं, शायद सुना नहीं सुना, लेकिन बहुत पते की बात है। एक जमाना मक्के में ऐसा आया है, बोलो एक जमाना मक्के में ऐसा आया है कि मक्के में पानी नहीं आ रहा था। बोलो मक्के में पानी, सब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बोलो मक्के में पानी। उस वक्त हमारे नबी की उम्र मुबारक थी, देखो मेरी उंगलियां, नहीं पूरा मजमा बोलेगा। कितनी उम्र थी? यानी अभी हमारे नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। हाँ, तो हमारे नबी को नबूवत मिली और मक्के में पानी। अच्छा, उस जमाने में क्या होता था, सब मक्के वाले जब कोई काम करते थे ना, तो एक ऐसा बड़ा भगोना रखते थे, प्याला, उसमें खून रखते थे, खून, और उसमें अपना हाथ डिबोते थे, अपनी कसम खाते थे। अब मक्के के जितने बड़े बड़े लोग थे ना, मक्के के बड़े बड़े लोग, उन्होंने बहुत बड़ा भगोना मंगाया, बड़ा पतीला मंगाया, उसमें जानवर का खून रखा और सबने अपने हाथ डाले और कहा देखो मक्का में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे मर रहे, जानवर मर रहे, हमारी औरतें बिलबिला रही है। सबने अपने हाथ खून में डिबोया और कसम खाते हैं आज रात को काबे की दीवार को पकड़ेंगे और पकड़ के रखेंगे जब तक पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा तो वहीं मर जाएंगे, लेकिन किसी तरह भी ऊपर से पानी लाना है। बस ये सबने अपना बोलो हाथ किसमें रखना, सबने मशवरा कर लिया कि आधी रात को काबे के पास पहुंचना है, काबे की दीवार को पकड़ के मांगना। अच्छा ये बताओ, काबा तो बहुत अच्छा घर है ना? मैंने बोला ना, काबा बहुत अच्छा घर है ना? क्यों अच्छा? इसका बनाने वाला खुद अल्लाह। बोला इसका बनाने वाला अल्लाह ने फरमाया, चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना वला बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पहला घर जिसकी बुनियाद रखने वाला कौन, जिसको बनाने वाला कौन? बोलो। का सन्नाटा हुआ। सारे जो मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून के प्याले में हाथ डिबोया था, सब रात के सन्नाटे में काबे के पास आ गए। आपको मालूम है वो खून में हाथ डिबोने वाले हमारे नबी के चचा जी थे। चचा का नाम अबू तालिब। बोलो चचा का नाम। अब उनका भी टाइम हो गया रात को, भाई जाना है, आज हमने हाथ अपना खून में रखा है, हमने कसम खाई है, हमें काबे की दीवार को पकड़ के पानी मांगना है। तो चचा अबू तालिब भी रात को निकल के जाने लगे, सारे मक्का के बड़े बड़े लोग काबे के पास जाने लगे। टोटल मिला के 32 कितने थे? और जब मक्का वालों को पता चला कि मक्के के बड़े बड़े लोग काबे के पास जमा होने वाले और सबने कसम खाई है और सब लोग किसी तरह भी पानी लाएंगे, तो मक्का की औरतें भी मैदान में, मक्के के बच्चे भी मैदान में, मक्के की बच्चियां भी मैदान में, पूरा स्टेडियम जैसे भरा हुआ, काबे के पास का पूरा हिस्सा भरा हुआ। लेकिन ये 32 जो 32 थे बिल्कुल काबे के पास, उसमें हमारे नबी के चचा भी है। कौन? तो जब चचा जाने लगे ना, तो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? साथ में बोलो ना, कितनी उम्र थी? ये बार बार मैं आपसे पूछूंगा कितनी उम्र थी? हमारे नबी ने क्या कहा मालूम है? चचा कहाँ जा रहे हो? रात के वक्त में चचा को क्या नहीं तब या अम्मी मेरे चचा कहाँ जा रहे हो? तो चचा ने कहा भतीजे मालूम नहीं, आज हमने खून में हाथ रखा है, हमने कसम खाई है काबे की दीवार को पकड़ेंगे, पानी नहीं आएगा वहां तक हम आने वाले नहीं, भले हम मर जाएंगे मगर आने वाले। हमारे नबी ने कहा चचा मेरे को ले जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। चचा मेरे को ले जाओ। कितने खूबसूरत थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। कितने मासूम थे हमारे नबी, बोलो सुभान अल्लाह। चचा मेरे को भी ले जाओ ना। तो चचा ने कहा ना, वहाँ तो बड़े बड़े लोग जमा होंगे। चचा मेरे को ले जाओ, अगर वहाँ खड़े रहने दिए तो ठीक है, तो वापस आ जाऊंगा। चचा ने कहा चलो चलो, हमारे नबी भी चले। बोलो उम्र कितनी? अब काबे के पास सब 32 बड़े बड़े खड़े थे, चचा भी खड़े थे, सारे वो 32 के 32 चचा को आंख निकाल कर देखने लगे और कहा बच्चा नहीं चाहिए, हम मक्के के बड़े बड़े लोग यहाँ पे खड़े, हमने हाथ डिबोया है, हमने खून में हाथ डिबोया है, हमने कसम खाई है और ये बच्चे की यहाँ जरूरत नहीं है। तो चचा क्या कहते हैं? चचा कहते हैं मेरे भतीजे मोहम्मद क्या हुआ? का पीछे जाके बैठ जाओ। कोई बात नहीं, हमारे नबी पीछे जाके। अभी कितने थे? बोलो कितने थे? सबकी ज़बान पर एक ही बात है, सब काबे की दीवार को पकड़े हुए सबके सब कहते हैं या रब काबा गिस्ना गैसन मुगीसा, या रब काबा गिस्ना गैसन मुगीसा। ये 32 के 32 कहने लगे काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा का पैदा करने वाले पानी बरसा दे, ए काबा के पैदा करने वाले पानी बरसा दे। मेरे साथ वालों साथ में सुने, 32 के 32 मांगने लगे मगर पानी आया। सुबह हो गई, बोलो पानी आया नहीं। सुबह के बाद सूरज सर पे आ गया, बोलो पानी आया नहीं। आसमान भी गरम, बोलो आसमान भी गरम, जमीन भी गरम, काबे की दीवार भी गरम। 32 के 32 मांगने जा रहे हैं काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे, मगर पानी सब पसीने में शराब हो, चक्कर आए, कोई गिरता है, कोई पड़ता है। आपको मालूम है किसी ने चचा का कपड़ा पकड़ा। चचा कौन? चचा ये ऐसा पीछे मुड़े तो भतीजे कौन? मोहम्मद। बोलो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चचा ने बड़े गुस्से में कहा क्या हुआ, क्यों आए? चचा मेरे को आने दो ना, मैं आऊंगा ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो चचा बड़े गुस्से हो गए। चचा ने कहा तुम आओगे तो ऊपर वाला पानी बरसाएगा, हम 32 है, मक्का के सरदार है, हम रात से पानी मांग रहे हैं, ऊपर वाले ने पानी नहीं दिया।
तुम 9 साल के, तुम आओगे तो पानी आ जाएगा, जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। बहुत गुस्से हुए चाचा। बोलो हमारे नबी वापस पीछे जाके बैठ गए और इन लोगों ने फिर मांगना शुरू कर दिया, ओ काबा का पैदा करने वाला पानी दे दे, ओ काबा के पैदा करने वाले पानी दे दे। और 1-2 घंटे गुजर गए, बोलो पानी आया। अब तो पानी नहीं आया और इतनी गर्मी, कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है। फिर चाचा का कपड़ा किसी ने पकड़ा, चाचा फिर बड़े गुस्से में, कौन बोलो हमारे उम्र कितनी, तो चाचा फिर गुस्से में फिर आया, पानी वानी के वास्ते नहीं आया, आपको पसीना कितना आया, मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने के वास्ते आया। हमारे नबी कितने मासूम, 9 साल की उम्र, कितने खूबसूरत, चाचा पानी के वास्ते नहीं आया। आपने एक मरतबा मेरे को मना कर दिया, मैं पीछे चला गया, मैं पानी के वास्ते नहीं आया, लेकिन चाचा आपको कितना पसीना होता है, मैं भतीजा आपका पसीना देख नहीं सकता, मैं अपनी चादर से आपका पसीना साफ करने आया। ये कहकर हमारे नबी ने अपनी चादर उठाई और चाचा का पसीना साफ करने लगे। चाचा को इतना घाम आ गया, अपने भतीजे को यूं गले लगाए, जैसे गले लगाए ना, हमारे नबी ने कहा मुझे आने दो, मुझे काबे के पास आने दो, एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। बोले अभी चाचा गुस्से हो रहे हैं, उससे पहले किसी ने सुन लिया, जोर से कहने लगा, मक्का के सरदारों पानी आ गया, ओ मक्का के सरदारों पानी आ गया। सबने कहा मौला कहां आया, यहां गर्मी है, तपे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कहां पानी आया। आए मोहम्मद कह रहे हैं वो एक काम करेंगे तो पानी, बोलो मैंने बोला ना एक काम करेंगे तो पानी। और मक्के वाले को थके हुए थे, कहने लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मोहम्मद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गए, बोलो हमारे नबी आ गए। अब सुनना, हमारे नबी आए, कितने थे बोलो, कितने थे, बड़े बड़े सरदार, बाकी पूरा मक्का ही जमा था, लेकिन बड़े बड़े सरदार थे। तो हमारे नबी ने पहला सवाल पूछा, तुम क्या कर रहे थे, उनको पूछा तुम क्या कर रहे थे। तब उन्होंने कहा ये तो अजीब है, क्या कर रहे थे, अभी तो ये पूछ रहे क्या कर रहे थे, कहा हम पानी मांग रहे थे। तो हमारे नबी ने कहा कि मुझे मालूम है 9 साल की उम्र थी हमारे नबी की, फरमाया मुझे मालूम है कि तुम पानी मांग रहे थे, लेकिन मैं कहां था, मैं कहां था। सबने कहा तुम पीछे बैठे थे, हमने तो देखा तुम पीछे बैठे थे, हम पानी मांग रहे थे। देखो हमारे नबी का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कहा तुम पानी मांग रहे थे, मैं कहां था, बोलो पीछे। तो हमारे नबी ने फरमाया अब मैं पानी मांगने आया, तुम पीछे चले जाओ। भाई जब तुम मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं आया हूं। कितने थे वो लोग, 20 चले गए, कितने बचे, 12। एक छोटा बच्चा आगे रहेगा 9 साल का, और हम मक्का के सरदार पीछे रहेंगे, हमारी बात कटेगी, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारे नबी के पास जो चादर थी ना, हमारे नबी ने चादर को उठाया और 12 को कहा तुम भी पीछे चले जाओ, एक बार मोहम्मद यहाँ से चले जाएंगे, मक्के में कयामत तो आएगी मगर पानी कभी नहीं आएगा, मक्के में कयामत आएगी मगर पानी। ये बोलकर हमारे नबी जाने लगे, तो वो जो कितने पीछे चले गए थे, वो 12 को कहने लगा बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। अब वो बेचारे एकदम चेहरा काला काला करके आए, लाइन में पीछे कितने खड़े हो गए, और हमारे नबी आ गए। अल्लाह ने बता दिया मेरे नबी अभी तो 9 साल की उम्र है, मक्का के सरदारों को मुक्तदी बनाया, मोहम्मद को इमाम बना दिया। अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह जल्ल जलालहू ने बता दिया, मक्का के सरदारों को 32 के 32 सरदारों को मैंने पीछे खड़ा कर दिया। अल्लाह फरमाते मेरे मोहम्मद अभी तो नबूवत भी न मिली, सब मक्का के सरदारों को मुक्तदी बना दिया, मेरे मोहम्मद को सबका इमाम बना दिया। अच्छा वो पीछे खड़े थे, गुस्से में होंगे कि खुश हो, पीछे से जोर जोर से चिल्लाते मोहम्मद अब तो आ गए, पीछे आ गए, हमारी नाक कट गई, सारी औरतों ने भी हमको देखा, पीछे आ गए, अब करो जो करना है करो। हमारे नबी पीछे मुड़े, कहा अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे, गुस्से हुए, पानी मांग रहे थे पानी। हमारे नबी ने फरमाया गुस्से मत हो ना, तुम पानी मांग रहे थे, तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगूं, मैं भी पानी मांगूं, तो तुम्हारे मेरे में फर्क क्या, भाई तुम पानी मांग रहे हैं मैं भी पानी मांगूं, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या, तो 32 के 32 चिल्लाने लगे, फिर तुम करोगे क्या। बस यही तो देखते रहो, मैं क्या करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब एक जुमला सुनना, हमारे नबी ने क्या किया, 32 के 32 बल्कि सारा मक्का देख रहा, हमारे नबी की उम्र, आवाज नहीं बोलो उम्र, हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्र मुबारक कितनी है, हमारे नबी मासूम 9 साल की उम्र, हमारे नबी काबे के पास खड़े हैं, सारे मक्का के सरदार पीछे खड़े हैं, हमारे नबी ने पहली मर्तबा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, हमारे नबी ने थोड़ा सा चेहरा, देखो थोड़ा सा चेहरा हमारे नबी ने आसमान की तरफ उठाया, बस वो थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठा, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, आसमानों पर बादल जमा होना शुरू हो गए, मक्का वाले देख रहे बादल जमा हो रहे, फिर हमारे नबी ने और थोड़ा चेहरा, बोलो और थोड़ा, मुझे देखो और थोड़ा चेहरा आसमान की तरफ उठाया, आसमान से रिमझिम रिमझिम पानी बरसना शुरू हो गया। अब सुनना, फिर हमारे नबी ने आखिरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा
लगा। मक्के में पानी, मक्के के गांव में पानी, मक्के की वादियों में पानी, मक्के की घाटियों में पानी, पानी आने लगा। सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर, लेकिन सबकी जुबान पर क्या था? सारे मक्का वाले जाने लगे, लेकिन एक ही बात जुबान पर थी, मोहम्मद आ गए। बोलो मोहम्मद आ गए। सारे मक्का वाले भीगे भीगे जाने लगे, सारे मक्के में पानी आने लगा, मगर अल्लाह की आवाज आई। किसकी आवाज आई? जो मक्का वालों ने भी सुना। बोलो किसकी आवाज आई? क्या आवाज आई? इस पर सब नारे तकबीर बोलना, बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन पहले सुन लो, बराबर सुन लो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरा उठाया, मक्के में धूमधाम से पानी आने लगा, सारे मक्का वाले भीगे भीगे अपने घर जाने लगे, मगर अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब। सुनना, अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, मैं पानी बरसा देता। उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। मेरे दोस्तों, हमारे नबी की क्या शान है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अल्लामा रूमी। बोलो कौन? अल्लामा रूमी। उन्होंने ये वाक्य को शेर में लिखा। किसमें लिखा? जब शेर में लिखा, और भी वाक्य को लिखा। रात को सोए, अल्लामा रूमी तो बहुत बात किया, अल्लाह के वली रात को शेर लिख के सो गए, अरबी में लिख के सो गए। हमारे नबी खाम में आए, कहा रूमी क्या लिखा? रूमी ने कहा मेरे नबी ने आपकी शान में लिखा। फरमाया जो लिखा, जो सुना, जो पढ़ा, सबकी कयामत में सिफारिश करूंगा। तो मेरे प्यारे सुनना, वो शेर सुनना। हाँ बोलो ना, सुनना। लेकिन उससे पहले फिर वो सुनो। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा चेहरे अनवर उठाया, धूमधाम से पानी आने लगा। अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब। बोलो अल्लाह की आवाज आई, मेरे महबूब, तकलीफ क्यों उठाई, चेहरा क्यों उठाया? उंगली भी बता देता, बोलो मैं पानी। उसको अल्लामा रूमी ने लिखा, इतने अच्छे अंदाज में लिखा, ये उलमा तो जानते होंगे, इतने अच्छे अंदाज में अल्लामा रूमी लिखते। खसफल कमरु बिजमालिही, पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने प्यार से, खसफल कमरु बिजमालिही, नतकल अजरु बिजलालिही, अयद युस्तस्कल गमामु बिवजहिही, सल्लु अलैहि व आलिही। सब बोलो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लामा रूमी क्या कहते? मेरे प्यारे नबी, आप इतने खूबसूरत हैं, आपको देखकर चांद भी मांद पड़ जाता है, चांद भी मांद पड़ जाता है। और मेरे नबी आपका जलाल इतना है कि पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेरे नबी आपका चेहरा इतना मासूम है, आसमान की तरफ उठाते हो, अल्लाह रहमत वाला चेहरा उठता है, रहमत वाला पानी अल्लाह बरसा देता है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? मोहब्बत करते हो? नहीं, तुम पक्की बात करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। फिर एक मर्तबा बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। भाई इतना बड़ा वाक्या सुनाया, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। और ये वाक्या कौन सी उम्र का मैं आपको बता रहा हूँ? मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, एक साथ में पक्का वादा करो, मुस्तफा का दामन। मोहब्बत करते ना? मेरे को समझ में नहीं आता मोहब्बत, मेरे को यहाँ नहीं मालूम। साबड़ा मेरे को नहीं मालूम यहाँ पे क्या। बाकी मैं वहाँ गुजरात में देखता हूँ, बहुत सौ के देखता हूँ, ये सर के बाल बहुत अजीब तरीके के बने, यहाँ बाल नहीं। देखा आपने? देखा होता है ना? यानी ये इलाका बीमार है, गरीब गरीब गरीब, ये इलाका यतीम, और पीछे का इलाका ज़कात का मुस्तहिक। इतने इतने ऐसे बाल बनाते हैं। अभी करेगा क्या? चौराहे पे जाएगा, जहाँ देखेंगे बहुत सारे देखने वाले, वहाँ जाके क्या प्रॉब्लम होगा? जुए पड़े, एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता, एक कार्टून जैसा नजर आता। बोलो सही बोला, बोलो। अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उनके हेयर स्टाइल है ना, यहाँ से कम, पीछे से कम, और माँ बहुत खुश होती है। हालांकि सुन लो, ये उलमा किराम यहाँ मौजूद है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे, मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारों, ऐसे वैसे बाल काको बनाते हो भाई? बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी हम लोगों का एक जमाना था, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, बल्कि यहाँ जितने उलमा है, बहुत गरीबी का जमाना भी होता है। हमारे कपड़े फटे होते थे, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालूम शर्मा देते, जैसा ये कुर्ता फटा होता था ना, तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता न चले कि फटा हुआ, क्योंकि भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है। आज उल्टा मामला है, लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल। यहाँ भी बैठे होंगे वो जीन्स, वो यहाँ से फटी, यहाँ से फटी। मैंने तो वहाँ हमारे गुजरात में देखा,
गुस्से हो गया, लेकिन जब करीब आए मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहा? कारी साहब आप सबसे सामने मेरे को भिखारी बोले। मैंने कहा तू पट्टून फटी हुई है तो भिखारी बोलूंगा? तो यूं देखा, देखने के बाद हंसता हुआ कहता है आपको नहीं मालूम ये तो स्टाइल है। मैंने कहा स्टाइल क्या मतलब, स्टाइल का क्या मतलब? तो उसने मुझे समझाया, कौन से पिक्चर का नाम लिया मैं भूल गया, कहा कोई पिक्चर रिलीज हुआ था, कहा उसमें कोई हीरो था, वो जो एक्टर था ना उसने ऐसी जीन्स पहना था जो एक तरफ से फटी इधर से फटी, कहा उसने पहना, उसको देखकर सबने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं उसको थोड़ी देर उसको देखा, मैंने कहा अच्छा उसने पहना तो सबने पहना? मैंने कहा नहीं पहना होता तो बयान में भी कोई नहीं बैठता। नहीं बात समझ में आ रही है? बहुत अजीब गरीब मामला मेरे प्यारों। सच बताओ भाई, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मोहब्बत करता है? एकदम सही सही बोलना, साथ में बोलो मैं मुस्तफा का दामन। बहुत बहुत बड़ा वाकया सुनाने जा रहा हूं ताकि मोहब्बत करने वालों को पता चलेगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा हमारे नबी बैठे, बोलो हमारे नबी बैठे, सहाबा किराम भी बैठे। एक सहाबी सामने से आया, शायद नए नए मुसलमान हुए होंगे। उनकी उंगली में सोने की अंगूठी, बोलो उनकी उंगली में सोने की, और मर्दों के लिए सोना पहनना हराम, बोलो बोलो मर्दों के लिए सोना पहनना, और उनकी उंगली में सोने की, नहीं मालूम होगा, मसला नहीं मालूम होगा। वो आए, देखो बराबर मुझे देखे, वो आकर हमारे नबी के सामने बैठ गए और उंगली में बोलो सोने की। देखो हमारे नबी ने क्या किया, हमारे नबी ऐसे उनकी तरफ नहीं देखे, इधर देखने लगे। तो साहबी समझे कुछ प्रॉब्लम होगा, वो खड़े हुए, वो इधर आ गए, तो हमारे नबी ऐसे हो गए, इधर देखने लगे। वो साहबी उठ के फिर इधर आए, जैसे इधर आए तो दूसरे सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बोलो क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। उन्होंने उनके भाव पर हाथ मारा, कहा क्या कर रहे हो? हमारे नबी इधर जा रहे तुम उधर जा रहे हो, हमारे नबी उधर देख रहे तुम उधर देख रहे हो, तुमने सोने की अंगूठी पहनी है, हराम है, उसके लिए हमारे नबी ने चेहरा फेर दिया। उन्होंने कहा मैंने सोने की अंगूठी पहनी हराम है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो अंगूठी निकाली और मैदान में फेंक दी, बोलो मैदान में। और फिर हमारे नबी के सामने बैठ गए। हमारे नबी उनको देखकर मुस्कुराने लगे और क्या फरमाया, अच्छा हुआ तुमने अंगूठी उतार दी, वरना जो मेरे तरीके के खिलाफ जाता है मैं कयामत में भी अपना चेहरा उससे हटा दूंगा। जैसे दुनिया में मैंने चेहरा फेर दिया, जो मेरे तरीके के खिलाफ होगा कयामत में मेरा चेहरा फेर दूंगा। अब सुनना, मजलिस हो गई, बोलो मजलिस हो गई, सब जाने लगे, तो वो भी जाने लगे। तो वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाया, ए भाई इधर आ, जा सोने की अंगूठी उठा ले, जहां तूने फेंका है वहां उठा ले, क्योंकि मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए सोना पहनना हराम। नहीं कहा उठा ले, जाकर अपनी बीवी को दे देना, अरे अपनी बेटी को देना, अपनी बहन को देना, अरे घर की किसी औरत को दे देना। मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए पहनना हराम। जाओ उठा लो। तो साहबी ने क्या जवाब दिया, वो अंगूठी उठाओ। अरे जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेरा, अब तो उसकी तरफ देखना भी मैं हराम समझता हूं। अंगूठी उठाओ, जिसकी वजह से मेरे नबी ने चेहरा फेर दिया, उसकी तरफ देखना भी हराम है, जिसको चाहे ले ले, लेकिन मैं उस चीज को नहीं देखूंगा जिसको मेरे नबी ने उसकी वजह से चेहरे को फेर दिया। मेरे प्यारों, तो हमारा पूरा बॉडी कपड़ा, कयामत में अगर नबी ने चेहरा फेर दिया तो क्या करेंगे मेरे प्यारों? ये देखो कितने सारे बैठे, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। नहीं मेरे को आप हंसो मत, सीधा मेरे को जवाब दे दो भाई, हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी या नहीं थी? पूरा मजमा बोलेगा, एक आदमी के बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। अबू बकर, सब साथ में बोले, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हुसैन, जितने अल्लाह के वली गुजरे, पीराने पीर गौस पाक बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अजमेर वाले बाबा खाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, बोलो उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। दिल्ली में आराम करने वाले खाजा निजामुद्दीन औलिया, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। खाजा रोशन चिराग, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। खाजा अमीर खुसरो, उनके चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्लाह की कसम, कोई वली नहीं बनता जब तक नबी के चेहरे को अपना चेहरा नहीं दिखाता। तो मेरे प्यारों, यहाँ तो बहुत सारे बैठे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम है दाढ़ी? तो फिर को नहीं? क्योंकि एक बात है, देखो नाराज मत होना, लेकिन एकदम सीधी बात मैं बोलता हूँ, पूरी दुनिया में मर्दों को दाढ़ी आती है, औरतों को आवाज नहीं आ रही आपकी? औरतों को, और बुलंद आवाज से बोलो, औरतों को और मर्दों को, जिसको आवे वो। बाकी आगे का मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सीधा इंसाफ की बात करो भाई। नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे और साथ में बोले भाई सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, अपनी पूरी बॉडी लेवल के साथ बात करे और बोले मुस्तफा का दामन, साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। मोहब्बत करते थे, करते हैं और बोलो करते। कौन कौन तैयार है साथ में बोलो मोहब्बत करते थे, करते हैं और बोलो करते। एक आवाज